गरुड़ पुराण का 10वां अध्याय हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण विषय लेकर आता है। यह अध्याय मृत्यु के बाद की जाने वाली विधियों और संस्कारों के बारे में है। जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़कर जाता है तो उसके बाद क्या करना चाहिए, कैसे उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है और परिवारजनों को कौन से कर्म करने चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब इस अध्याय में मिलते हैं। इस अध्याय का शीर्षक है अग्नि से अस्थियों का संग्रह। ये नाम ही बताता है कि यहाँ मुख्य रूप से दाह संस्कार के बाद की जाने वाली क्रियाओं के बारे में बात की गई है। गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं कि सज्जन लोगों के शरीर को जलाने की विधि क्या है और पतिव्रता स्त्री की महिमा कैसी होती है। ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि हमारे शास्त्रों में हर व्यक्ति के लिए उचित सम्मान और विधि का प्रावधान है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को समझाते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले उसके शरीर को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। ये स्नान केवल एक रस्म नहीं है बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। गंगा जल की पवित्रता से मृतक के शरीर के सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मा को आगे की यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। फिर उसे चंदन, माला और गंगा की मिट्टी से सजाना चाहिए। नए वस्त्र पहनाकर यज्ञोपवीत दाहिने कंधे पर रखकर पारिवारिक नाम का उच्चारण करते हुए पिंडदान और उपहार अर्पित करने चाहिए। दान संस्कार के लिए एक विशेष स्थान तैयार करना होता है। यह स्थान चुनना भी बहुत सोच समझकर करना पड़ता है। भूमि को साफ करके गोबर से लीपना चाहिए, मिट्टी निकालकर वेदी बनानी चाहिए और उस पर जल छिड़ककर विधि के अनुसार अग्नि स्थापित करनी चाहिए। चिता बनाने के लिए चंदन की लकड़ी, पवित्र स्नान की लकड़ी, पलाश और पीपल की लकड़ी का उपयोग करना चाहिए। ये सभी लकड़ियां अपने अपने गुणों के लिए जानी जाती हैं और इनसे निकलने वाला धुआं भी पवित्र माना जाता है। दाह संस्कार के समय मृतक के नाम पर 2 चावल के पिंड चढ़ाने चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे मृत आत्मा को भोजन मिलता है और वो अपनी यात्रा में आगे बढ़ सकती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को भूख प्यास का अनुभव होता है और ये पिंड उसकी इस जरूरत को पूरा करते हैं। दाह संस्कार के बाद चिता की राख पर दूध छिड़कना चाहिए और फिर पानी डालकर अस्थियों को इकट्ठा करना चाहिए। अस्थियों को पलाश के पत्तों पर रखकर उन पर दूध और पानी छिड़कना चाहिए। पलाश के पत्ते इसलिए चुने जाते हैं क्योंकि ये पवित्र माने जाते हैं और इनमें प्राकृतिक रूप से शुद्धता के गुण होते हैं। फिर उन्हें मिट्टी के बर्तन में रखकर विधि के अनुसार श्राद्ध करना चाहिए। एक त्रिकोणीय भूमि तैयार करके उसे गोबर से साफ करना चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके 3 दिशाओं में 3 पिंड अर्पित करने चाहिए। दक्षिण दिशा का चुनाव इसलिए किया जाता है क्योंकि यह पितृलोक की दिशा मानी जाती है। चिता की राख इकट्ठी करके 3 पैर वाली चौकी पर एक खुले मुंह वाला जल से भरा घड़ा रखना चाहिए। फिर मृतक के लिए दही और घी के साथ पके हुए चावल, पानी और मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। ये भोग केवल एक परंपरा नहीं है बल्कि इसका मतलब ये है कि हम अपने प्रियजन को अंतिम बार भोजन अर्पित कर रहे हैं। अस्थियों को कई बार पानी और दूध से छिड़कना चाहिए और चंदन तथा केसर से उनकी पूजा करनी चाहिए। अस्थियों को पत्तों के डिब्बे में रखकर उसे अपने हृदय और सिर से स्पर्श करना चाहिए, उसकी परिक्रमा करके प्रणाम करना चाहिए और फिर उसे गंगा के बीच में डाल देना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिसकी अस्थियां गंगा के पानी में 10 दिन के अंदर डूब जाती हैं वह ब्रह्मलोक से कभी वापस नहीं आता। ये एक बहुत ही गहरी बात है जो बताती है कि गंगा में अस्थियों का विसर्जन केवल एक रस्म नहीं है बल्कि यह आत्मा की मुक्ति का साधन है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अगर किसी की मृत्यु किसी निर्जन स्थान पर, जंगल में या डाकुओं के हाथों हो जाए और उसका शरीर न मिले तो जिस दिन इसकी खबर मिले उसी दिन से विधि शुरू करनी चाहिए। ये दिखाता है कि हमारे शास्त्रों में हर परिस्थिति का समाधान है। ऐसी स्थितियों में भी पारंपरिक तरीकों से श्राद्ध और पिंडदान किया जा सकता है। पंचक काल में मृत्यु, बच्चे की मृत्यु, स्त्री की मृत्यु और सन्यासी की मृत्यु जैसी विशेष परिस्थितियों के लिए अलग अलग विधियां बताई गई हैं। हर स्थिति के लिए उचित संस्कार और सामान्य प्रक्रिया से भिन्नताएं दी गई हैं। उदाहरण के लिए सन्यासी का दाह संस्कार नहीं किया जाता क्योंकि वह जीते जी ही सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुके होते हैं। ये अध्याय इन संस्कारों के फायदे भी बताता है। इन विधियों को करने से पूर्वजों, पृथ्वी और अग्नि देव का आशीर्वाद मिलता है। ये संस्कार केवल मृतक के लिए नहीं है बल्कि जीवित परिवारजनों के लिए भी कल्याणकारी होते हैं।